पैकेज फूड एडुकेटली टू प्रिवेंट फ्रीज बर्न। अभी यहाँ पे जो एक मैंने शब्द यूज़ करा है ना, फ्रीज बर्न। फ्रीज बर्न जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आपने कोई भी सब्जी, कभी जैसे हमारे घरों में कोई भी सब्जी हम लोग ऊपर की तरफ रख देते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमती है, तो आप देखोगे ना थोड़े टाइम के बाद वो कैसे एकदम है, नहीं गलेगी नहीं, गलती तो बाद में, पहले वो पत्थर बन जाती है, पत्थर है ना, फिर बाहर निकाल के वो गलती है। तो उसको, उस शब्द को क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्रीज बर्न हम लोग कहते हैं, है ना। तो टमाटर वगैरह तो तब भी इस्तेमाल कर सकते, बट जैसे आपने गोभी रख दिया, या होटल्स में क्या होता है हम लोग लेट्यूस रखते हैं, तो लेट्यूस देखना एकदम पत्ते एकदम कैसे हो जाते हैं, वो एकदम जैसे कांच जैसे हो जाते हैं ना, है ना, वो यूज़ ही नहीं हो सकते बेसिकली। सर हम कुछ भी अगर हम लोग सामान इसके अंदर रख रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीज बर्न हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसका ये पर्पज़ है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें, ऑर्गेनाइज डीप फ्रीज टू इंश्योर प्रॉपर स्टॉक रोटेशन एंड यूसेज। अब इसके जो फ्रीज है ना, इसमें भी एक आप यहाँ पे ना चेकलिस्ट लगा देंगे हम लोग कि भाई इसके अंदर हमारा क्या क्या सामान है। 2 किलो इसका ये पड़ा है, आपके किसी के ग्रीन पीस पड़े हैं, किसी के कॉर्न पड़े, किसी के चीज़ पड़े हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हमको पता होगा कि इसके अंदर हमारा क्या क्या सामान हमारा पड़ा हुआ है। और स्टॉक रोटेशन मतलब जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर मेरी 5 किलो चीज़ पड़ी हुई है, आपने लिखा, फिर आपने 2 तारीख को उसमें से 1 किलो अपनी निकाली, तो 4 किलो रह गई। अब आपको पता है मेरे पास 4 किलो रह गई है, ठीक है, तो एक आइडिया आपको होगा। दूसरा जब हम लोग ऑर्डर करेंगे ना, ऑर्डर करेंगे तो हम लोग उस डेटा को देख के कि भाई मेरे पास 4 किलो बची पड़ी है, तो इसलिए मैं ना ऑर्डर करूं, तो उसको देख के हम लोग करेंगे, जिससे क्या होगा, जो पुराना सामान है वो ख़राब नहीं होगा और वो डंप नहीं होगा। जनरली अगर आपने इंडिया में काम करा होगा ना, अगर कोई बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे ना, उस फ्रिज के अंदर सिर्फ बर्फ़ ही नज़र आती है, जो सबसे नीचे सामान होता है वो सबसे नीचे दबा रहता है, ठीक है, वो कभी ऊपर ही नहीं आ पाता है, ठीक है। तो एक सामान है, हाँ वही ख़राब हो जाएगा, ग्रीन पीस ख़राब हो जाता है, चीज़ बिल्कुल बेचारी ऐसे दब के मर जाती है, ठीक है, इस्तेमाल ही नहीं हुए। चिकन का कोई, आपने कभी कोई चिकन को बॉईल करके रखा होगा या पीस करके रखा होगा, वो नीचे ही दब जाएगा, ठीक है। आपने 5 पैकेट मंगाए तो 1 पैकेट बिल्कुल नीचे दबा पड़ा है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, जो स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो पैसा था वो वहीं पर अटक गया है, ठीक है जी, तो वो अटके ना, तो हमको प्रॉपर स्टॉक रोटेशन हम लोगों को करना है। मतलब जो सामान पहले आया है उसको पहले ही इस्तेमाल हमको ख़त्म कर देना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को नया सामान फिर ऑर्डर करना है।